बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक वैश्य पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। वैश्य पति बना शैतान, पत्नी को उतारा मौत के घाट। पैसे को लेकर हुआ था विवाद। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत के आगोश में खून से लथपथ सोई महिला। अस्पताल परिसर में बेटी की मौत पर दहाड़े मारकर रोती विधवा मां उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे उसके शैतान पति ने अंजाम दिया है। घटना बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृत महिला संगीता देवी के पति शंकर सिंह ने अपने ससुराल वालों से कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिया था। जब ससुराल वाले पैसे मांगने लगे तो शंकर सिंह पैसे देने में आनाकानी करने लगा। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। उसी दौरान संगीता के पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2020 में 7वां महीना में पति मेरा गुजर गया। छोटा छोटा सा बच्चा है। बेटी को तो मार दिया रात गोली। पैसा मांगने के लिए बेटी सुबह में 7 बजे में फ़ोन किए, कहे मम्मी खाना खैले। कहलिए हाँ बेटा खेलिए। पैसा मांगने लिए मेरा पति को बोले मम्मी के पैसा दो। मम्मी गरीब है, खेत जमीन बेच कर पैसा दिया, दे दो। पहले मेरा बेटी गोली मार, पहले ही बात है। कितना रुपया दिए थे अपने 1 लाख। संगीता की शादी मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी निवासी शंकर सिंह से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाल ही के दिनों में शंकर सिंह ने कर्ज के रूप में अपनी सास से 1 लाख रुपए लिए थे। इसी बीच छाया देवी के पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद छाया देवी ने अपने दामाद शंकर सिंह से उधार का रुपया मांगना शुरू किया। अपनी मां की माली हालत देखकर शंकर सिंह की पत्नी संगीता देवी ने भी अपने पति पर दबाव बनाना शुरू किया और मां का रुपया वापस करने की मांग रखी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई भी हुई। जिसके बाद गुस्से में आकर पति शंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीजाजी और दीदी आए और रुपया मम्मी से लिए। मम्मी से रुपया लेके गए। उसके बाद दीदी बोले जीजा को मम्मी को रुपया लौटा दो। तो जीजा बोले कि नहीं, हम रुपया वहाँ से लाए, हम उनको रुपया नहीं लौटाएंगे। वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है। उसके बाद वो बार बार बोल रही थी दीदी कि मम्मी को रुपया लाए, 1 लाख रुपया उनको लौटा देना। तो फिर वे नहीं लौटाया और उसके बाद रात में 11 बजे रात को मम्मी दीदी को गोली मार दिया। परिजनों को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो मृतका के परिजन रामदीरी पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी मटिहानी थाने को दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए शंकर सिंह के परिवार के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी पति शंकर सिंह मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। गया में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला है क्या। गया में अपराधियों के हौसले बुलंद, सरेआम युवक को मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में दहशत। गया में बेखौफ बदमाशों का हौसला इस कदर बुलंद है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है।
ये हम नहीं कह रहे, इस बात की गवाही अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स दे रहा है, जो बेखौफ बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। 5:30 बजे का टाइम था। मेरा भाई बाजार से आ रहा था करियातपुर से। उसी बीच मेरा सुरुंगा मोड़ पर एक बाइक से आया अपाची बोलू। अपाची से 3 लड़का था और मेरे गाड़ी पे मेरा भाई था, एक मेरी आंटी बगल वाली थी। और उसी बीच में एड्रेस बताने के बीच में उन लोग 2 गोली चला दिया, एक शूटर। अब एक चला जो ड्राइव कर रहा था वो एक गोली मारा है। 3 गोलियां मारने के बाद उन लोग फरार हो गया। क्या वजह था? इसका वजह भी कुछ नहीं है, किसी से कोई अभी अथी नहीं था हमको। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक गौतम की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, जिसे लेकर वो अपने चाची के साथ खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था। जब वो खरीदारी कर बाजार से वापस लौट रहा था तो पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उसे सुरंग बिघा और जगनबागी के बीच पता पूछने के बहाने रोका। बाइक रोकते ही अपराधियों ने गौतम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पीड़ित युवक के मुंह और जबकि दूसरी गोली उसके कंधे पर जाकर लगी। उसके बाद अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। वारदात के बाद घायल युवक ने अपने दोस्त को फोन पर आपबीती सुनाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सुरुआ का मोड़ पर गोली लगा हुआ देखे। हाँ? गौतम कुमार। क्या स्थिति है? अब स्थिति तो अभी पेशा से सुर्खियों में रहने वाला मुंगेर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हवेली खड़गपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध बंदूक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और तस्कर को बेनकाब किया है। किराना दुकान की आड़ में तबाही का धंधा। पुलिस ने धंधेबाज को किया बेनकाब। अवैध हथियार बनाने का करता था काम। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मुंगेर एक बार फिर अवैध हथियारों की वजह से चर्चा में है। ये शहर अपने हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ हथियारों की मंडी सस्ती है, हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है। यहाँ के हथियार से देश के कोने कोने में दहशत फैलाया जाता है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। और पुलिस लगातार तस्करों के चेहरे को बेनकाब भी कर रही है। पुलिस मुंगेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अजीमगंज पटेल चौक के पास सुभाष शर्मा के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का औजार जब्त किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किराना दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम करता था, जिसे लेकर खड़गपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस सुभाष शर्मा की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही थी। मौका मिलते ही पुलिस ने उसके घर पर धावा बोल दिया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर से 3 पीस बड़ा लेथ मशीन, 2 पीस छोटा लेथ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक शान मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सेट ड्रिल मशीन, 40 पीस आरी पत्ती, 35 तरह के औजार, 80 पीस मैगजीन स्प्रिंग और भी कई तरह के हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया। सूचना पर वहां एक छापेमारी टीम का गठन कर थानाध्यक्ष खड़गपुर के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई और छापेमारी के क्रम में अवैध शस्त्र निर्माण की सामग्री बरामद हुई है। उन सामग्री को जब्त कर एक अभियुक्त जो बना रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई। के पास किराना का दुकान है, जो आगे है दुकान बंद था, पीछे घर है, घर के एक कमरे में जो छिपा करके वो काम कर रहा था और पुलिस को बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई। तो पहले भी जेल जा चुके हैं, त्वरित कार्रवाई की। पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त उसके रहने के बारे में सूचना मिली। 4 घंटे तक पुलिस घर और आरोपी की दुकान को खंगालती रही। उसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। साथ ही पुलिस ने मौके से कुछ विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की।
बताया जा रहा है कि आरोपी हथियार बनाने के साथ साथ शराब का अवैध धंधा भी करता था। पुलिस ने जब गिरफ्तार सुभाष शर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी राज उगल दी। उसने बताया कि उसके परिवार के लोग मुंगेर गन फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हीं के सह पर यह अवैध हथियार बनाने का काम करता था। इसके पहले भी आरोपी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस दबोचे गए सुभाष शर्मा से पूछताछ कर रही है। वो हथियार निर्माण के बाद किन किन अपराधियों और लोगों को उसे उपलब्ध कराता था, इसकी भी तहकीकात कर रही है ताकि उन अपराधियों तक पहुंच सके और उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा सके। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।